जय सिया राम दोस्तों। तो कार्तिक मास का प्रारंभ हो चुका है शरद पूर्णिमा से। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास का स्नान किस प्रकार से किया जाता है, इस महीने में हमको क्या क्या करना चाहिए, इस महीने को क्यों पुण्य का माह क्यों कहा जाता है। तो आइए जानेंगे इन सारे टॉपिकों के बारे में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, सतयुग के बाद अगर कोई माह का नाम आता है तो वो है कार्तिक मास का। माना जाता है कि इस महीने की पूर्णिमा वाले दिन तो भगवान भी धरती पर उतर आते हैं। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, इसीलिए इस दौरान काशी, प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर जमकर भक्तों की भीड़ देखी जाती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश पवित्र नदियों तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने नहाने वाले जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर के भी नहा सकते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार स्नान, ध्यान और दीपदान का महीना कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ हो जाता है। वैसे कार्तिक स्नान जो है वो शरद पूर्णिमा से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, जो भी कार्तिक पूर्णिमा तक ये चलती है। फिर इसके बाद साल के बाकी जो बचे महीने होते हैं, जो मार्गशीर्ष महीना होता है, पौष का महीना होता है, फाल्गुन का महीना होता है, फिर वो आते हैं। और ये जो कार्तिक का महीना है ये 18 अक्टूबर से लग रहा है और 15 नवंबर को इसका समापन होगा। तो जो कार्तिक मास का पहला स्नान था वो आपको शरद पूर्णिमा पर ही करना है। महत्व जान लेते हैं इस महीने का। कार्तिक महीने का जो पूजा पाठ, धर्म कर्म, ध्यान और मांगलिक कार्यों के लिए विशेष महत्व होता है। कार्तिक का महीना चातुर्मास का आखिरी महीना भी कहलाता है। इस महीने को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में भगवान दामोदर की पूजा आराधना करना बहुत ही शुभ फलदायी भी होता है। और इसी महीने में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से भी जागते हैं। भगवान हरि जिस दिन योग निद्रा से जागते हैं उस दिन को देवोत्थान एकादशी या देव उठनी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा, गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस माह में स्नान और दान करने से शुभ फलों में कई गुना बढ़ोतरी भी हो जाती है। वहीं अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो इस दृष्टि से इस महीने में सभी को प्रकाश देने वाले सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में रहते हैं, जिसके कारण वातावरण में प्रकाश का क्षय होता है और नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिस कारण से इस महीने में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसमें कमी आती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। पुराणों के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु नारायण रूप में जो है जल में निवास करते हैं, इसीलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्य उदय से पहले नदी या तालाब में स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति भी होती है। आइए अब हम ये जानते हैं कि कार्तिक स्नान क्या होता है, इसे क्यों करना चाहिए और कार्तिक स्नान के फायदे और महत्व क्या होते हैं और पूजा के नियम क्या होते हैं इस महीने के। तो दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में कार्तिक मास को जो है सबसे पुण्य का मास कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप कार्तिक मास में कोई भी पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल जो है वो सामान्य दिनों में किए गए पुण्य से कई गुना ज़्यादा मिलता है। यह भी मान्यता है कि कार्तिक मास में किया गया एक बार का गंगा स्नान जो है वो आपको 1000 बार गंगा स्नान के समान फलदायी हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति नियम से कार्तिक स्नान करता है तो उसे प्रयागराज में कुंभ में किए गए स्नान यानी कि गंगा स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि कार्तिक माह में आप किसी भी नदी में, तालाब में, सरोवर में सूर्य उदय से पूर्व स्नान यदि करते हैं तो उसका फल साक्षात मां गंगा के स्नान के समान ही प्राप्त होता है। अब हम ये जानते हैं कि कार्तिक स्नान तो करना है, लेकिन उसको करना कैसे है, तो चलिए जानते हैं। पद्म पुराण में कार्तिक स्नान का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अनुसार कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू कर देना चाहिए और फिर पूरे कार्तिक मास में रोजाना नियम से सूर्य उदय से पूर्व उठकर अपने घर के आसपास के किसी भी नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है या सरोवर है तो आप उसमें स्नान करिए। कार्तिक स्नान सूर्य उदय से पूर्व तारों की छांव में स्नान करना चाहिए, यानी कि आपको अंधेरे में ही स्नान करना है। स्नान के बाद आपको भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और ऐसे में व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। यानी कि दोस्तों, कार्तिक मास के महीने में आप किसी भी नदी, कोई भी तालाब में जाके स्नान करिए, आपको गंगा स्नान का फल मिलता है। क्यों आपको गंगा स्नान भी करने की
की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर का राक्षसों का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार भी लिया था। कार्तिक महीने में ही भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में ही रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि स्वयं देवतागण भी कार्तिक मास में गंगा स्नान करने धरती लोक पर आते हैं। पद्म पुराण की कथा के अनुसार सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही प्राप्त हुआ था। अब बात यह आती है कि यदि किसी भी व्यक्ति के घर के आसपास यदि कोई भी नदी नहीं है, सरोवर नहीं है, तालाब भी नहीं है, तो फिर क्या करें? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको घर पर ही तारों की छाँव में यानी कि खुले आकाश के तले आपको कार्तिक स्नान करना है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन नहाने के लिए जो जल है वो आपको भूमिगत जल लेना चाहिए और तुरंत निकला हुआ जल से ही स्नान करना चाहिए। तो जिन भी लोगों के घर में बोरिंग का पानी आता है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उससे नहा सकते हैं। लेकिन जिनके घरों में बोरिंग का पानी नहीं है, वो आसपास के अगर हैंडपंप उनके पास लगा हो कहीं पर आसपास, तो आप उस पानी से नहा सकते हैं, या फिर घर के साधारण जल में ही थोड़ा गंगा जल मिला करके भी आप खुले आकाश के तले स्नान कीजिए। लेकिन यह स्नान सुबह दिन उगने से पहले ही हो जाना चाहिए। यदि संभव नहीं हो तो महिलाएं घर के भीतर भी स्नान कर सकती हैं, लेकिन महत्व सिर्फ उसी का होता है जब आप खुले आकाश में मानी कि तारे निकले हुए हों, सुबह का वक्त हो और अंधेरा हो, उस समय पर आपको स्नान करना है। स्नान के बाद में भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और तुलसी जी का पूजन जरूर से करें। भगवान को तुलसी अर्पित करें और पीपल और पथवारी को जल से सींचें और फिर कार्तिक मास की कहानी भी जरूर से सुनें। कार्तिक मास के महत्व को जानने के लिए भगवान शिव के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय जी ने महादेव से इस बारे में पूछा, तो भगवान शिव जी कहते हैं कि सुनो पुत्र, नदियों में जैसे गंगा माँ श्रेष्ठ हैं, सभी देवी देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। और हाँ, इस मास में भगवान विष्णु स्वयं जल के अंदर ही निवास करते हैं। इसीलिए कार्तिक मास में किसी भी नदी में या सरोवर में स्नान करने से विष्णु भगवान की पूजा और साक्षात्कार का पुण्य लाभ मिलता है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक मास में आपको क्या क्या करना चाहिए। कार्तिक मास के दौरान हर दिन गंगा स्नान, दान और दीपदान करने से कई गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में तुलसी की विधि विधान के साथ सुबह और शाम को पूजा करें और दीपक जरूर से अर्पित करना चाहिए। कार्तिक मास में पवित्र नदियों के तट पर या तालाब आदि में दीपक जरूर से जलाना चाहिए। कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक का महीना सभी महीनों में अति प्रिय होता है। जो भी व्यक्ति इस माह में अन्नदान, दीपदान करता है, उस पर कुबेर महाराज की कृपा भी जरूर से बनी रहती है। इसी महीने में भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय जी, उन्होंने तारकासुर राक्षस का वध भी किया था, इसीलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो कि विजय देने वाला भी कहलाता है। यदि कोई भी व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी का रोपण करता है और विवाह करवाता है तो वो सर्वोत्तम होता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर से प्राप्त होती है। बड़े बड़े यज्ञों से भी जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक मास में तीर्थ, नदियों में या उसके जल से रोजाना स्नान करने पर मिलता है। कार्तिक स्नान सूर्य उदय से पूर्व ही किया जाता है। इस महीने दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। खासकर दीप दान करने से यमराज की यातनाएं नहीं सहन करनी पड़ती हैं। आइए कार्तिक मास के कुछ नियम जान लेते हैं। इस महीने में मूली, कंद, गाजर, गराडू, शकरकंद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे व्यक्ति निरोगी रहता है। खाली पेट जो है पानी के साथ तुलसी के कुछ पत्ते खाएं। मान्यता है इससे साल भर बीमारियों से राहत भी बनी रहती है। कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसलिए भूल कर भी कभी भी मछली, फिर अन्न या फिर किसी भी प्रकार की तामसिक चीजें ग्रहण ना करें। कार्तिक महीने के दौरान बैगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलियां और दालें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस माह में से जो है मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है, ठंड बढ़ने लगती है। इन ठंडी चीज़ों को खाने पर सेहत को नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो नियम है ये आपको ज़रूर से पूर्ण करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजन ज़रूर से करना चाहिए और तुलसी का नियम से पूजन करने के बाद प्रसाद स्वरूप सेवन करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए, यानी कि पलंग पर नहीं सोना चाहिए। कार्तिक के महीने में केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए, अन्य दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए, यानी कि वो कम बोले, किसी की निंदा या वाद विवाद ना करे और मन पर संयम जरूर से रखे।
कार्तिक का ये जो स्नान है ये कुंवारी या शादीशुदा महिलाएं दोनों ही कर सकती हैं। पुरुष भी इस स्नान को कर सकते हैं। कार्तिक मास में व्रत, तप, दान, पुण्य, पवित्र नदियों में स्नान और मंत्र जप आदि का विशेष महत्व होता है। तो इस माह में बारे में जो है शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत, तप, मंत्र जप, दान, पुण्य और दीपदान करता है वह जीवित रहते हुए पृथ्वी पर समस्त सुखों का भोग करता है और मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ में निवास भी करता है। घर में स्नान करने के बाद आप तुलसी के पौधे की ओर आप अपने घर के मंदिर में घी का, तिल का और दीपक सुबह शाम जरूर से जलाएं और कार्तिक मास की कथा सुन सकती हैं। कार्तिक मास में जो है प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले किया गया स्नान 1000 गंगा स्नान के बराबर माना गया है। कार्तिक मास में ही तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह भी कराया जाता है और कहते हैं कि सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा इंसान के ऊपर बरसती है और उसके घर में धन वैभव की प्राप्ति भी होती है। कार्तिक महीने में अन्न, धन एवं वस्त्र दान का भी बहुत महत्व होता है। ये महीना संयमित होकर प्रभु में ध्यान लगाने का होता है। इससे इंसान को हर तरीके का सुख और शांति मिलती है। भक्तों का सीधे साक्षात्कार भगवान श्री हरि से होता है, इसीलिए लोग इस माह का बेसब्री से भी इंतजार करते हैं। स्नान के बारे में महर्षि अंगिरा भी कहते हैं कि अगर आप स्नान करने गए हैं तो हाथ में कुशा लेकर स्नान करें, जिससे आपको कर्म फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार आप अगर दान कर रहे हो तो आप अपने हाथ से पहले जल का दान करें और फिर किसी और चीज का दान करें। इससे आपके सारे पापों का अंत होता है, साथ ही आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। कार्तिक मास के महीने में आपको दीपदान ज़रूर से करना चाहिए। यदि आप किसी नदी के पास दीपदान नहीं कर पा रहे हैं तो आप भगवान विष्णु के सामने और माता तुलसी के सामने दीपदान ज़रूर से कीजिए और आपको ये दीपदान प्रतिदिन करना है। कार्तिक मास का स्नान करते वक्त अगर आप हो सके तो आप भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप भगवान शिव शंकर के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का भी जाप कर सकती हैं और आपको प्रतिदिन हो सके तो तुलसी चालीसा का पाठ तो प्रतिदिन करना ही चाहिए। कार्तिक मास का दीपदान किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, इसके बारे में अपने YouTube चैनल पर वीडियो में ज़रूर से लेकर आऊँगी, तो आप मेरे YouTube चैनल पर ज़रूर से बने रहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कार्तिक स्नान को लेकर के। आप सबको ये कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।